बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में वाज़े कमी आ गई। दाल, चावल, घी समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी को जनूबी पंजाब की आवाम ने खुशाइन करार दे दिया। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आना शुरू हो गए। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में वाज़े कमी आ गई। दाल, चावल, घी समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी आ गई। जनूबी पंजाब की आवाम ने इसको खुशाइन करार दे दिया। इस हवाले से हमारे साथ मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन अब्बास से। जी ऑन, बताइएगा अशिया खुरोनोश की कीमतों में किस हद तक कमी आई है? जी बिल्कुल, अगर बात करें पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद अगर हम बात करें दाल मूंग के हवाले से, तो दाल मूंग की जो कीमत है उसमें भी खासा कमी देखने को मिली। फी मन के हिसाब से उसका जो रेट था वो 10,200 रुपये था, अब तकरीबन 9,200 रुपये फी मन होलसेल मार्केट में फरोख्त हो रही है। अगर 7,800 रुपये से गिर कर 6,800 रुपये का हो गया। उसके बाद अगर हम जो चावल हैं उसकी अक़साम की बात करें तो कच्ची कायनात की बात करें तो इसका जो रेट है 1,000 रुपये कम हुआ। 11,000 फी मन के हिसाब से कम होकर अब मार्केट होलसेल मार्केट में 10,000 फी मन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम नई कच्ची की बात करें तो नई कच्ची जो चावल की इकसाम है उसका जो अब मार्केट में जो रेट है 8,000 फी मन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। पक्की कायनात के हवाले से बात करें तो पक्की कायनात की जो कीमत है उसमें भी खासा कमी देखने को मिली। पक्की कायनात का फी मन जो रेट था वो 12,000 था, अब गिर कर आज जो नया रेट है होलसेल मार्केट में वो 10,000 ये। अब बात जो 100 किलो का जो रेट है चीनी का वो 13,400 रुपये, जबकि 50 किलो का जो थैला है उसका जो रेट है वो 6,700 रुपये का। अब बात करें अगर होलसेल मार्केट में जो चीनी है वो तकरीबन 135 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, मगर जो होलसेलर जो दुकानें हैं वहाँ पर जो चीनी है चीनी दुकानों पर उसका रेट तकरीबन 145 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से बड़ा इक़दाम किया गया, जिसमें अब शहरियों को खासा रिलीफ देखने को मिला। शहरियों का ये भी कहना है कि इस हवाले से कि महंगाई का जो एक जिन बेकाबू हो चुका था, अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का अच्छा इक़दाम है और इस इक़दाम को काफ़ी शहरी सराह रहे हैं। जी, आटा, घी और चीनी की कीमतों में कमी। बहावलपुर के शहरियों का हुकूमती इक़दाम को खैराजे तहसीन पेश। मार्केट ज़राए के मुताबिक अशिया खुरोनोश की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। इस हवाले से ताहिर जोया से तफसीलात जानेंगे। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती इकदाम जो हैं वो रंग ले आए हैं। अगर हम अशिया खुर्दोनोश की बात करें तो उनकी कीमतों में मुसलसल कमी होती दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त गल्ला मंडी में मौजूद हूँ और मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दोनोश हैं, अगर हम बात करें चीनी की, आटे की, तो उनके जो रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम होते दिखाई दे रही हैं। चीनी जो एक वक्त पे 170 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी थी वो अब कम होकर 135 रुपये फ़ी किलो तक आ गई है। 15 किलो आटे के थैले की बात करें तो उसके रेट में 70 रुपये कमी हुई है। जो 10 किलो का थैला है उसके रेट में जो है 50 रुपये जो कमी हुई है। हमारे साथ होलसेलर्स मौजूद है गल्ला मंडी के, उनसे बात करते हैं कि कितना रेट कम हुआ है और कैसे देख रहे हैं आगे मार्केट। ये चीनी का रेट तो काफ़ी कम हो गया, जो पीक पे थी 180 प्लस गई थी, अब वो 135 134 तक आ गई है। और बाकी दालें भी ऐसी हैं, तो बाकी काफ़ी दाल जो 230-40 थी वो अब 190 की रेंज में आ गई है, 85 की। और आप कैसे देख रहे हैं कि जो आम आदमी जब ये नहीं खरीद पा रहा था तब उनकी क्या सूरत हाल थी, कुव्वत खरीद मुतासर हुई थी, और अब कैसे देख रहे हैं कि चीज़ें कम हुई हैं, तो ये कितना नेक शगुन है? देख, फ़र्क तो बहुत है, मतलब खरीदार मतलब अच्छा हो गया है और मार्केट में बहुत फ़र्क है। फर्क है जी। चलें, और हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं जिन्होंने चीनी खरीदी है, दाल भी खरीदी है। क्या कहते हैं जी, महंगाई की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है, अब कमी आ रही है, क्या कहेंगे? कमी आ रही है, काफ़ी कमी आ रही है। 135 में ली है मैंने, तो पहले ये 180-200 के करीब करीब खरीदते रह गए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी महंगाई कम हो गई है। जी जी, तो बस इसमें आप हुकूमती जो इकदाम आते हैं उसको कैसे जांचते हैं? अच्छा एग्ज़ाम है हुकूमत का। हम तो ये देख रहे हैं कि तकरीबन नीचे की तरफ महंगाई आ रही है। जी जी, तो अल्लाह करे और मज़ीद बेहतरी है बस। चलें जी, यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी खुश दिखाई देते हैं और साथ साथ जो होलसेलर्स हैं गल्ला मंडी में वो भी खुश दिखाई देते हैं कि जो रेट हैं वो अब मुसलसल कम हो रहे हैं। हमने देखा कि डॉलर की जो कीमतें वो भी कम हुई और पेट्रोल जो है वो 40 रुपये फ़ी लीटर कम हुआ। समरात हैं वो अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं जी। डेरा गाजी खान के शहरियों ने भी कमी को खुशाइन करार दे दिया। इस हवाले से तफसीलात आशिर इशफाक से जानेंगे। आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद डेरा गाजी खान की मार्केटों में भी
आवाम को रिलीफ के हवाले से समरात जो हैं वो वाज़े होना शुरू हो चुके हैं। हम दालों की बात करें तो डेरा गाजी खान में दालों की कीमतों में भी 40 से 50 रुपए तक कमी हो चुकी है। दाल चना की हम बात करते हैं तो जो 260 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रही थी वो अब मार्केट में 220 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। दाल मूंगी की हम बात करते हैं तो दाल मूंग जो है वो 280 रुपए फ़रोख्त हो रही थी, जबकि अब मार्केट में 240 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से हम अगर आयल की बात करें, घी की बात करें तो आयल की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और जो आयल 800 रुपए किलो तक फ़रोख्त होता था अब मार्केटों में 470 रुपए किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। घी की हम बात करें तो मार्केटों में घी जो है वो 450 रुपए से 420 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे हैं। चीनी की बात करते हैं तो चीनी की कीमतों में भी कमी आई है, 130 से 140 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। शहरी खरीदार भी मौजूद है, बात करते हैं सर कैसा देखते हैं पेट्रोल की कीमतों में जो कमी हुई है उससे मार्केटों में कोई समरात नज़र आ रहे हैं, कमी हो रही है कीमतों में? सर ज़रूर कमी हो रही है सर। जिस तरह डॉलर की प्राइसेस नीचे आ रही हैं उसी तरह सब चीज़ों की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, लेकिन जिस तरह ये डॉलर्स की नीचे आ रही हैं इनकी प्राइसेस, तो इसी तरह ये महंगाई भी कम हो रही है साथ साथ। जी सर, महंगाई जी कम हो रही है। यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं खरीदारी करने के लिए आए हैं, इनका यही कहना है कि जो कीमतों में कमी हुई है खुश आइन है और मज़ीद कीमतों में कमी जो है इसका भी सोचा कहा जा रहा है कि शहरियों की तरफ से कि मज़ीद भी कमी की जाए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। पेट्रोल की कीमतों के बाद खुरनोश की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है, जिस पर शहरी जो है वो काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं। जी, मुल्तान से ओन अब्बास, बहावलपुर से ताहिर जोया और डेरा गाजी खान से आशिर इशफाक हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर ओलिया के बासियों के लिए अच्छी खबर। निश्तर 2 अस्पताल की तकमील के लिए 9 अरब 99 करोड़ रुपए की खतीर फंड मंजूर कर दिया गया। आपको बता रहे हैं शहर ओलिया के बासियों के लिए अच्छी खबर है। निश्तर 2 अस्पताल की तकमील के लिए 9 अरब 99 करोड़ रुपए का खतीर फंड मंजूर कर दिया गया है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 22वां इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सेहो ने की। इजलास में पब्लिक बिल्डिंग्स और हेल्थ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी भी दी गई। 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 11 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स मंजूर किए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हो गए। महबूब कॉलोनी में कई घंटे गैस गायब रहना मामूल बन गया। गैस बंदिश की वजह से शहरियों के रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर होने लगे। शहरी कहते हैं कि गैस आती नहीं मगर बिल आ जाते हैं। सर्दियों का आगाज होने के साथ ही गैस गायब रहने लगी। मुल्तान शहर में गैस लोड शेडिंग के मसाइल का मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। महबूब कॉलोनी में खाने पकाने के औकात में गैस गायब होना मामूल बन गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस ना होने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब अवाम है, इनको बिल इतने दे देते हैं और LPG नहीं आती, गैस भी नहीं आता और बिजली के बिल भी इतने कमर तोड़ बिजली के बिल आ रहे हैं हमें। हम किस क्या करें, गरीब आदमी क्या करे जब तनख्वाह तो बिल्कुल मसलन के थोड़ी है। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई मरतबा शिकायत की हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। हर माह हजारों का बिल आ जाता है लेकिन गैस नहीं आती। महंगी LPG खरीद कर गुजारा करना पड़ता है। गैस का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो गैस है ना वो मुयस्सर ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इनके बिल के हिसाब आप देखें को वो उस्मानों से बातें कर रहे हैं और इसकी कंडीशन ये है कि ये सुबह 9 बजे आता है सर गैस, 5 बजे 5 से 9 बजे तक होता है, उसके बाद फिर ये गायब होता है गैस। शहरियों ने गैस हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्तान में गैस लोड शेडिंग के मसाइल को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील। खानपुर में गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के खिलाफ सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां जारी। 2 दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि गैर कानूनी गैस पॉइंट का सामान भी तहवील में ले लिया गया। आपको बता रहे हैं खानपुर में गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के खिलाफ सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां जारी। 2 दुकानें सील करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जबकि गैर कानूनी गैस पॉइंट का सामान भी तहवील में ले लिया गया। बहावलनगर में कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम, बताइएगा। बिल्कुल,
21 अक्टूबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद का दिन है और परसों जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में जो मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम तैयारियां वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। इसी सिलसिले में आज एक तकरीब जो है मुनक्किद की, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और ओहदेदार जो है वो शरीक हुए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, उनसे बात कर लें। चौधरी साहब, कितने पुरजोश हैं? परसों मियां साहब की आमद का दिन है, कितनी तैयारियां जो है तब कर चुके हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान 31 जो है वो हमारे पास PPs हैं। 31 MPA बनते हैं इस एरिया से, 15 MNA होते हैं। तो इस तमाम एरिए से हमारे पास टारगेट तो 6500 का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम 12000 से ऊपर जो हैं सिर्फ इस खित्ते से जो लोग हैं वहाँ जाएंगे इजहार के लिए, और हम ये साबित करेंगे कि हम जो हैं पाकिस्तान के सही वारिस हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाले हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की करने वाले हैं और मोहम्मद नवाज शरीफ के हम शाना बशाना हैं। जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। ये थे साबिक MNA कनाडा से जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और करेंगे। अदनान असगर बोदला साहब जो कि डिवीजनल सेक्रेटरी तलात, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पहुंचे, कितनी तैयारी मुकम्मल कर लें? जी इंशाल्लाह पूरी तैयारी है, और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब की सरपरस्ती में मैं जो यहाँ से उम्मीदवार भी हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अपनी कैपेसिटी में 400 बंदा लेकर जा रहा हूँ जो उम्मीदवार हूँ, क्योंकि और एक MPA के ज़िम्मे 200 बंदा है, तो मेरे ज़िम्मे 2 हलकों से मैं उम्मीदवार हूँ, तो 400 बंदा इंशाल्लाह मैं लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, भरपूर तरीके से कारकुनान जिला भावनगर की नुमाइंदगी करेंगे। ये तो डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात असगर बोदला साहब जो कि आज की तकरीब के हवाले से और तैयारियों के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं। कासिम अली शेख आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहानिया में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत साबिक MNA चौधरी इफ्तिखार और MP अताउर रहमान ने की। इस वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुट्टर से। जी बताइएगा अमजद। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ से आमद से कबल ही जो जहानिया में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो पुरजोश नजर आ रहे हैं। इस हवाले से जो है साबिक MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर और साबिक MPA हाजी अताउर रहमान की क़यादत में आज एक अजीमुशान रैली का इनेकाद भी किया गया है, और इसके बाद जो आज नास्को में जो है अजीमुशान कन्वेंशन भी जारी है, जिसमें जो कारकुन है उनकी मीटिंग भी जारी है, और हाजी और मियां नवाज शरीफ से जो आमद से कबल उनकी जो इस्तकबाल की तैयारियां भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब मौजूद हैं, मज़ीद से बात करते हैं। सर बताएगा कि आज के कन्वेंशन के हवाले से बताएं और तैयारियों के हवाले से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो कन्वेंशन है और जो रैली निकाली गई है, इससे ये साबित हो गया कि ये जो हमारा हल्का है ये मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है, और जो लोगों का जोश जज्बा आज देखा गया, मैं समझता हूँ कि ये तो साफ जाहिर है कि इंशाअल्लाह जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून जो है ये जीतेगी। और ये जो जज्बा देखा हमने, जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जज्बा बता रहा है कि अगला इलेक्शन जो है ये इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये मियां नवाज शरीफ का होगा, और मियां साहब आएंगे दोबारा इस मुल्क को तरक्की की राह पर, जहाँ ये 2018 में छोड़ के गए थे, इंशाल्लाह ये दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू होगा, और दोबारा जो है इस मुल्क में खुशहाली आएगी, गुर्बत ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी, और इंशाल्लाह ये मुल्क जो है ये दोबारा तरक्की की राह पे गामजन होगा। नवाज शरीफ जिंदाबाद। मेरे साथ इस वक्त साबिक MPA हाजी अताउर रहमान साहब भी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज के कन्वेंशन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो कन्वेंशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोग इस कन्वेंशन में मौजूद हैं, और पूरे शहर की रैली पूरे धूमधाम से निकाली गई है। और मैं समझता हूँ कि ये 21 अक्टूबर का दिन हमारे लिए एक नई ज़िंदगी होगी, हमारे पाकिस्तान के लिए दोबारा माशियत की बहाली के लिए इंशाल्लाह ये दोबारा काम करेंगे, और चौथी दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि हाजी अताउर रहमान साहब का कहना है कि ये मियां नवाज शरीफ की आमद से
के बाद जो मुआशी सूरत हाल वो मजीद बेहतर हो जाएगी। और एमएनए चौधरी इफ्तिखार नज़ीर का कहना है कि जो मियां नवाज शरीफ की आमद के से बाद जो मुस्लिम लीग की नून है वो पोजीशन मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि जहानिया मुस्लिम लीग नून का घर है और हमारी कामयाबी है वो यकीन। जी अमजद हुसैन बुटर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रबी की अहम फसल गंदम की काश्त के लिए महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब सरगर्म हो गई। रवा साल सुबह पंजाब में 1 करोड़ 7 लाख एकड़ से 2 करोड़ 56 लाख मैट्रिक टन गंदम हासिल करने का हदफ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। जी अली बताइएगा। बिल्कुल, रबी की फसलों का वक्त जो है वो करीब है। इस सवाल से अगर बात की जाए तो हमारी सबसे जो रबी की अहम फसल है वो गंदम है, क्योंकि गंदम न सिर्फ हमारी खुराक के लिए अहमियत के हामिल है बल्कि हमारे जो जनूबी पंजाब में खासतौर से सुबह पंजाब में बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों में जो एक फुकदान रहा था और पूरे पाकिस्तान भर में भी जो मसला चला आ रहा था। तो इस हवाले से एक तरफ जहाँ गुज़श्ता सालों में जो सबसे बड़ी जो अहम पेशरफ्त ये थी कि स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी गई जिससे काश्तकारों को खासा फ़ायदा पहुँचा था, तो इस बार भी जो गंदम का पैदावारी हदफ जो है मुकर्रर कर लिया गया है जो कि 1 करोड़ 60 लाख से जाहिद है। प्लान क्या है, किस तरह चीज़ों को लेकर चेहरे सेक्रेटरी ज़रा साकिब अतील साहब मेरे समझ सर क्या कहना चाहेंगे, गंदम के हवाले से आपका क्या प्लान है इस बार? पिछले सालों में हमने 9 मिलियन टन जो है इससे तकरीबन हमने पैदा की है गंदम। इस साल भी हमारा टारगेट इस वक्त 11 बिलियन टन का है और उसमें जो मेन फोकस हमारा ये है कि तमाम काश्तकार भाइयों को कहा जाए और कन्विंस किया जाए कि हर सूरत में 20 नवंबर से पहले अपनी गंदम काश्त कर लें। पिछले सालों में 3 साल में हमने यही स्ट्रेटजी अपनाई, उसके रिजल्ट्स ये आए कि एक तो लॉजिंग नहीं हुई, दूसरा रस्ट का अटैक नहीं हुआ और इसमें टाइम पूरा मिल जाता किसी गंदम को जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। टारगेट्स भी अचीव कर पाएंगे कहा यह जा रहा है इनकी जानिब से कि इस बार जो तैयारी है वो फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि काश्तकार जो वक्त पर जो काश्त मुकम्मल कर लें। इसके साथ साथ सबसे अहम जो चीज़ है मैनेजमेंट है जिसमें बताया जा रहा है कि ज़मीन की तैयारी पहला मरहला, उसके बाद जो ड्रिल सोइंग है छट्टे के बजाय ड्रिल सोइंग का जो तरीका वो तैयार किया जाए ताकि पैदावार भी बेहतर है, फसल भी बेहतरीन और आने वाले दिनों में काश्तकार को भी फ़ायदा पहुँचे। जी अली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।